नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हुआ हूं जो आपके बीएड के प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ अपडेट है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका पेपर का संभावित डेट क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अन्य राज्यों के बीएड प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं और कोरोना केसेस घट रहे हैं, साथ ही साथ अब विभिन्न राज्यों द्वारा जो है पेपर कराए जाने की तारीख सामने आ रही है और साथ ही साथ जिस हिसाब से पिछली बार बीएड प्रवेश परीक्षा जो है यूपी में कराई गई थी, उन सभी संभावनाओं को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और ये जब आप सभी पूरा वीडियो देखेंगे तब आप भी समझेंगे कि ये क्यों सही है, ये एक्सपेक्टेड डेट क्यों सही है, आप लोग जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, जहां मैं आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस लेता हूं, जिसमें मैं शाम को क्विज कराता हूं और सुबह जो है मैं आप लोगों को सुबह 8 बजे की क्लास में मैं आप लोगों को थ्योरी बताता हूं, जबकि शाम 6 बजे मैं क्विज कराता हूं जो करंट अफेयर से होती हैं। और साथ ही साथ मैं अब यहां पर इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज भी लेकर के आने वाला हूं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चार्ट मैंने काफ़ी देर से खोल के रखा है। ये मैंने क्यों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों के बाद 16 मई को जो तारीख की जो नई केसेज आए हैं उस दिन ये दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिखा रहा है कि 16 मई को केसेज 2,81,386 आए हैं। यानी कि कई दिनों बाद, करीब 25 से 26 दिनों बाद यहाँ पर केसेज 3 लाख से कम आए हुए हैं। जबकि अगर आप इससे पहले देखेंगे तो आप 10 मई को देख रहे होंगे कि 3,62,000 थे, फिर 13 मई को 3,83,000, फिर 14 मई को 3,26,000, फिर 15 मई को 3,11,000 और 16 मई को 2,81,000। यानी कि आप देख रहे हैं कि केसेज हमारे इंडिया में लगातार अब घट रहे हैं। जब केसेज घट रहे हैं तो इसकी संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द ही सभी चीज़ों को धीरे धीरे नॉर्मल किया जाएगा और नॉर्मल जब किया जाएगा तो आपका पेपर भी प्राथमिक स्तर पर कराया जाएगा। अब देखिए किस हिसाब से मैं बिहार बीएड को लेकर के आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि कैसे वहां पर पेपर की डेट आई, फिर हल्का पोस्टपोन हुआ, फिर नई डेट आई और फाइनल डेट अब वहां पर आ चुका है। वैसे ही यूपी में भी क्या इसकी संभावना है, आइए मैं आप सभी को अब बताता हूं। ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे कि 7 मई को यहाँ नया अपडेट आया था बिहार बीएड को लेकर के कि उन लोग का जो पेपर पहले 30 मई को होना था वो अब बढ़ करके 15 जून को एक्सपेक्टेड डेट है। यानी कि मात्र 15 से 16 दिन की जो है डेट बढ़ाई गई है। जबकि यहाँ पर जो है यूपी बीएड 19 मई को होने की तारीख घोषित थी, जिससे बढ़ाकर अभी नई डेट नहीं आई है। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से जो मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ों को देखा हूँ उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि ये आपके जो है 25 जुलाई से लेकर के ये जो है आपके 25 मतलब ये आपके जून के लास्ट से लेकर के जुलाई तक जो है होने की संभावना है। यानी कि आपको जो 30 से 40 दिन का गैप है इसी में आप सभी का पेपर होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जब पिछली बार ये कोरोना आया था तो उस समय यह देश के लिए नया नया था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी। लेकिन अब हमारा देश इन सब चीज़ों को समझ चुका है और अच्छे तरीके से जान रहा है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे पेपर कराने हैं। ये अब कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, तो इसलिए पिछली बार की तरह इतना ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी मैं पिछले साल के बारे में भी आपको यूपी बीएड के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आप लोग जान लीजिए कि ये बिहार बीएड की पूरी रूपरेखा क्या रही। ये जो 30 मई को डेट था ये 15 जून अब नई तारीख जो है वहाँ पर घोषित की गई है, जो कि एक एक्सपेक्टेड डेट है। सो जो वहाँ की जिसके द्वारा कराया जाना उसने कहा कि 15 तारीख को पेपर होगा अगर सभी चीज़ें स्थिति नॉर्मल रही तो। उन्होंने एक चीज़ ये लगाया, यानी कि 15 तारीख उन्होंने डेट तो दे दी है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये डेट पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, अब देखिए यूपी बीएड को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से पिछली साल का क्या सिनेरियो। यहाँ पर देखिए, जो पिछली साल जो है यूपी बीएड का जो पेपर था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया था, इतना आप सभी को पता हुआ था, जिसने उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर्स इन एजुकेशन यानी कि यूपी जेईई बीएड की परीक्षा जो जुलाई 29 तारीख को हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी? जुलाई 29 तारीख को हुई थी। और ये जो है उनके द्वारा नई तारीख घोषित की गई थी, जबकि इससे पहले जो तारीख थी वो 8 अप्रैल थी। कितनी थी? 8 अप्रैल थी। यहाँ की वहाँ यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान समझे तो वहाँ पर जो तारीख 8 अप्रैल थी
जबकि इस बार जो नई तारीख घोषित की गई थी वो ऑलरेडी 1 महीने से 1.5 महीने लेट यानी कि 19 मई को घोषित की गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में हालात क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो जब नई केसेस थे, वो जब नई स्थितियाँ थी तो भारत उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को चीज़ें कैसे हैंडल करनी और पेपर कब कराने हैं। तो जो 19 मई जो नई डेट थी, अगर उसे नई तारीख अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कि पिछली बार भी सबसे पहले आप लोगों का अगर कोई पेपर हुआ था यूपी में तो वो यूपी बीएड का था, जो जुलाई 29 को हुआ था। क्योंकि उस समय हालात बहुत अलग थे, लोगों को नई से तैयारियां करनी पड़ी थी, काफ़ी चीज़ें समझने में टाइम लग गया था। लेकिन अब भारत में, अब यूपी में ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो 19 मई तारीख दी गई थी, अगर उससे बहुत ज़्यादा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार बीएड कितनी तारीख को 15 जून को पेपर लेने जा रहा है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बीएड की परीक्षा आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आप मान कर चलिए 25 जून से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी कि 10 जुलाई तक होने की संभावना है। यानी 25 जून से 10 जुलाई तक के बीच में आप लोगों के पेपर होने की प्रबल संभावना अब हो चुकी है। क्योंकि जितनी जल्दी यह पेपर कराया जाएगा उतनी ही ज़्यादा जो है यूपी बीएड वालों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको नया शैक्षणिक सत्र चालू करना होता है और सत्र चालू करने के बाद उन लोगों को काफ़ी पढ़ाई भी करनी होती है। आप जानते हैं कि एक सत्र में एक लंबा सेशन चलता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए खुद यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी पेपर हो। और उसने एक मीटिंग भी की थी, उस मीटिंग में बताया था कि जैसे भी स्थितियां थोड़ी भी समान होंगी यूपी में, हम जल्द से जल्द पेपर करा देंगे। यानी कि वो बस स्थितियों के थोड़े से भी समान होने की संभावना को तलाश रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हिसाब से जो है पूरे इंडिया में और यूपी में भी कोरोना केसेस घट रहे हैं। तो अब आपके पेपर के होने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जो उम्मीद है कि 25 जून से 10 जुलाई के बीच में संभवतः हो जाए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दिया है तो अब अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और जितनी भी क्लासेज आप लोग पढ़ते थे वो क्लासेज आप लोग लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां मैं सुबह और शाम आपको करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको इतिहास से भी संबंधित चीज़ें बताऊँगा और पूरी तैयारी आप लोगों की जो है यहाँ पर आप लोगों की कराई जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को एक इसके बारे में पता चले और वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। आप लोग भी तो करें ही करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी बातों को समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छे समझे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दीजिए। इसी बात के साथ अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मैं मिलूँगा आपसे नई जानकारी के साथ। जो भी कोई नया अपडेट होगा, तब तक के लिए गुड बाय।